गुरु सत्ता का इस समय उपस्थिति हमेशा आवश्यक भी है। स्वर अपने अपने यहाँ से भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी उपस्थित साधकों को सादर प्रणाम। आज विनायक चतुर्थी है। हम हृदय से आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई देते हैं और परमात्मा की विवेक शक्ति से हम प्रार्थना करते हैं कि हम लोग सही मार्ग पर इसी तरह से चलते रहें ताकि अपने लक्ष्य को समय से हम सब प्राप्त कर सकें और जीवन का उद्देश्य सार्थक हो। आज का आवाज हमारी आ रही है स्पष्ट अमन भैया? जी भाई साहब, बिल्कुल क्लियर आ रही है। और पिक्चर भी ठीक है? जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। आज का विषय जो दिया गया है अपने को, वो दिया गया है गायत्री गीता। गीता, अधिकांश हम लोग भगवत गीता के बारे में जानते हैं। उपनिषदों को सार तत्व के रूप में हम वेद ज्ञान के रूप में ही स्वाध्याय करके आत्मसात करने का प्रयास कर रहे हैं और सारे उपनिषदों को अगर हम कामधेनु माने तो उन कामधेनु का जो अर्क है दुग्ध, वो है भगवत गीता। सर्वो उपनिषदो गाओ दुग्धा गोपाल नंदना। गायों को दुहने वाले कौन हैं? परम चेतना भगवान कृष्ण। गीता 700 सूत्रों से बनी है। गायत्री गीता का मतलब, गायत्री प्राण है, प्राण की साइंस है। गीता का प्राण या प्राण की गीता, जो भी हम अर्थ लगाएं अपने हिसाब से। 700 सूत्रों का स्वाध्याय जो सत्यार्थी है वो तो करता है, लेकिन जन सामान्य नहीं कर पाता है। तो जन सामान्य के लिए ऋषि सत्ता ने गायत्री गीता का निर्माण किया है ताकि हम मात्र 14 सूत्रों को आत्मसात करके उस भगवत गीता के सार तत्व को भी हम समझ सकें। तो ये गीता का प्राण है या गायत्री का गीता है, प्राण की गीता है। इसकी शैली चूंकि उपनिषद है इसलिए उपनिषदीय शैली है। हम लोगों ने गायत्री स्मृति को भी पढ़ा। वो हमारी आचार संहिता है कि आचार संहिता किस तरह की हमारी होनी चाहिए ताकि एक हम अच्छे इंसान के रूप में दिख सकें और हो सकें। गीता जो है वो उपनिषदीय शैली में है, आत्मज्ञान परक है। तो आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, ये सारी शिक्षाओं का आधार ये गीता का स्वाध्याय है। तो हम प्रयास करें कि ये जो 14 सूत्र हैं और गायत्री के जितने भी धर्म ग्रंथ हम लोग पढ़ रहे हैं, सबका एक ही उद्देश्य है, गायत्री की सलाह को समझना, गायत्री को समझना, प्राण की साइंस को समझना। तो गायत्री महामंत्र को समझने के लिए गायत्री गीता किस रूप में सार्थक होती है, इसका स्वाध्याय हम लोग आज मिलजुल करके करें इस क्लास में। अगर हम ब्रह्म गायत्री मंत्र को लें तो ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। एक प्रण के साथ में अगर 3 विभूतियों को जोड़ देते हैं और 9 शब्दों को 3-3 के 3 चरणों में अगर जोड़ दिया जाता है तो 9, 3, 12, 13, ये टोटल 13 शब्द इसके निकल के आ रहे हैं। इन शब्दों की व्याख्या की गई है
और 14वां सूत्र है कि इन 13 शब्दों की जो व्याख्या है हम उसको कैसे पढ़ें, कैसे स्वाध्याय करें और उस स्वाध्याय करने से क्या लाभ मिलेगा। एक इंटरेस्ट तो क्रिएट होना चाहिए स्वाध्याय के लिए। तो केवल हम शुरुआत जो है 14वें से ही करें, तो 14वें को पहले ले लेते हैं कि किस तरह से पढ़ा जाए, इसका स्वाध्याय कैसे किया जाए, उससे क्या फायदा होगा। उसके बाद हम आते हैं 14वें के बाद फिर फर्स्ट से। तो 14वें सूत्र को हम लोग देखें, कितना अच्छा सूत्र है। अनुष्टुप छंद में दिया गया है, 8-8 के 4 चरण में। उसको हम लोग पहले समझें क्या है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गायत्री गीताम ह्योताम जो नरो वेत्ति तत्त्वतः सामुक्त्वा सर्व दुःखेभ्यः सदानन्दे निमज्जति तस्मै श्री गुरवे नमः। अनुष्टुप छंद यही लय है जो हम लोग पुरुष सूक्त में पढ़ते हैं, गुरु ब्रह्मा में पढ़ते हैं, इसी लय के साथ में। अब इसका थोड़ा सा हम लोग एनालिसिस करें, स्वाध्याय करें। श्रवण तो कर लिया, चिंतन मनन कैसे किया जाए, और अगर इसका अन्वयीकरण किया जाए तो समुक्त्वा सर्व दुःखेभ्यः सदानंदे निमज्जति, वह सभी दुखों से मुक्त हो जाता है और आनंद में स्नान करता है। निमज्जति, सराबोर रहता है। कौन? जो गायत्री गीता को तत्व से जानता है। गायत्री गीताम ह्योताम जो वेद, जो नरो वेत्ति तत्वतः। अब गायत्री गीता को तत्व से कैसे जाना जाए? गायत्री मंत्र को तो हम लोगों ने बहुत पढ़ लिया, जप भी कर लिया, लाखों में कर लिया। तत्व से कैसे जाना जाए, सारगर्भित कैसे है? अगर तत्व को हम देखें तो उसको समझने का प्रयास करें। कितना महत्वपूर्ण 14वां सूत्र है। अभी हम लोग संडे की कक्षाओं में जो हमारा मेन कोर्स है, सांख्य दर्शन पढ़ रहे थे। सांख्य दर्शन का पहला सूत्र अगर देखा जाए, अथ त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ, यही इसका आधार है, यही इसका तत्व है, यही इसका बेस है कि त्रिविध दुखों का आत्यंतिक निवृत्ति के लिए आत्यंतिक पुरुषार्थ की आवश्यकता है। इसी के आधार पर पूरा सांख्य दर्शन के डिफरेंट सूत्र दिए गए हैं। सांख्य दर्शन के उपरांत हम लोग योग दर्शन पढ़ रहे हैं। तो जो इसके दूसरी लाइन का पहला चरण है समुक्त्वा सर्व दुःखेभ्यः, इसका मतलब पूरा सांख्य दर्शन इसी सूत्र में समा गया है। सदानंदे निमज्जति। अभी हम योग दर्शन पढ़ रहे हैं, कल कक्षा उसकी होगी विभूतिपाद पर। योग दर्शन का तत्व क्या है, जिसको हमने अपने हिसाब से जो समझा, पहला सूत्र बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अथ योगानुशासनम। आओ योग के अनुशासन को आत्मसात करें। अगर हम योग के अनुशासन को नहीं समझ पाए, पहला सूत्र नहीं आत्मसात कर पाएंगे, तो दूसरा सूत्र कभी नहीं आ पाएगा पूरे लाइफ में, कितना भी हम चर्चा पर चर्चा कर लें। और दूसरा सूत्र योगश्चित्त वृत्ति निरोधः जब तक नहीं आता है, तब तक जो तीसरा इसका सार सूत्र है पूरे योग दर्शन का, तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थाना, हम अपने स्वरूप में नहीं आ पाएंगे, स्थित नहीं हो पाएंगे, आनंद नहीं मिल पाएगा। लेकिन गायत्री गीता का जो अंतिम लाइन है सदानंदे निमज्जति, समुक्त्वा सर्व दुःखेभ्यः सांख्य दर्शन, सदानंदे निमज्जति योग दर्शन, अपने स्वरूप में ही हमको आनंद मिल पाएगा। ये तत्व दर्शन है।
हम लोग पंचकोश की साधना कर रहे हैं और पंचकोश की साधना में चर्चाएं पर चर्चाएं चलती हैं, बहुत चलना चाहिए, अच्छी भी है। लेकिन कभी आप याद करें कि शुरुआत में जब बाबूजी ने जो पढ़ाया था, हम लोग कहीं उसको भूल तो नहीं जा रहे हैं? उसको जानना बहुत जरूरी है कि पंचकोश का सार तत्व तो क्या था। जब ये आख्यायिका आती है भृगु और वरुण की, अधि ब्रह्मित भगो, हमें ब्रह्म का ज्ञान दीजिए, भृगु पूछते हैं। पिता क्या उत्तर देते हैं? बहुत लंबा चौड़ा भाषण उन्होंने नहीं दिया था, उन्होंने सिर्फ यही कहा था तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व तपो ब्रह्मेति तपो ब्रह्मेति तपो ब्रह्मेति, सिर्फ इतने कहा था। तप ही ब्रह्म है, तप ही आनंद है, और तप का कोई विकल्प नहीं है, वही संकल्प अपने को लेके चलना है। और जब तप का कोई विकल्प नहीं होगा तभी अन्नम ब्रह्मेति हो पाएगा, तभी प्राणो ब्रह्मेति हो पाएगा, तभी मनो ब्रह्मेति हो पाएगा, विज्ञानम ब्रह्मेति हो पाएगा, और अनंत आनंदो ब्रह्मेति हो पाएगा। यही पंचकोश का सार तत्व है। तो गीता का सार तत्व क्या है उसको हम लोग देखें। गीता जिसको हम लोग भक्ति योग, कर्म योग और ज्ञान योग की शिक्षा लेते हैं, वो क्या कहती है उस पर आ जाए। अब हम पहले सूत्र पर आते हैं तो टोटल जो 13 सूत्र हमारे बच रहे हैं, एक तो अनुष्टुप छंद में हो गया, और 13 सूत्र को अगर हम छंद में देखें तो इसमें 10 सूत्र हमारे जो हैं वो बृहति छंद में है, एक त्रिष्टुप छंद में है, और 2 सूत्र इसके जो हैं वो जगती में है। परम प्रार्थना जगती में हम करते हैं। तो इसको हम छंद को भी समझें, लय को भी समझते चलें, और इसके शब्दार्थ को तो हम समझेंगे ही, तत्वार्थ को समझें कि तत्व क्या है इसका। सारे सूत्रों में अगर आनंद समाहित है तभी गायत्री मंत्र में आनंद समाहित हो पाएगा। आनंद तो पूर्णता का परिचायक है। तो इसका मतलब 13 सूत्रों में भी आनंद तो आना चाहिए, और अगर 13 सूत्रों में आनंद नहीं आ रहा है तो कहीं कहीं आनंद में अपूर्णता है। तो उसको हम लोग तत्व से जाने कि क्या है। तो पहला सूत्र ओम जो है, प्रणव, तस् वाचक प्रणव है, तो उसका वाचक है, उसका नाम है, वो क्या कहता है, इसको थोड़ा हम लोग समझें। ये बृहति छंद में है, और एक अक्षर ज्यादा होने से भूरिक हो जाता है, एक अक्षर कम होने से निश्चित हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में इसकी लयबद्धता जो है प्रभावित होती है, उसको हम एडजस्ट कर लेते हैं, उसी के साथ में चलते हैं। ओम इत्येव सुनामधेयमनघं विश्वात्मनो ब्रह्मणः सर्वेष्वेव हि तस्य नामसु बसोरे तत्प्रधानं मतम् यं वेदा निगदन्ति न्यायनिरतं श्रीसच्चिदानन्दतं लोकेशं समदर्शिनं नियमनं चाकारहीनं प्रभु। ये बृहति छंद का लय है। छंद हमने डिस्कस कर ही लिया है। 11/7 का है, इसमें एक ज्यादा हो जाता है तो 12/7 हो जा रहा है। अब इसकी एनालिसिस किया जाए, ये क्या कहता है, वो गायत्री गीता क्या संदेश देती है। अगर एनालिसिस करें, इसका अन्वयीकरण करें, तो यम वेदा निगदन्ति न्याय निरतम श्री सच्चिदानंदकम लोकेशम समदर्शिनम नियमनम चाकारहीनम प्रभुम। एक एक शब्दों के निचोड़ को हमको समझना पड़ेगा कि वेद जिसको न्यायकारी मानते हैं, सच्चिदानंद स्वरूप मानते हैं, समदर्शी मानते हैं, सर्वेश्वर मानते हैं, लोकेश है, वो प्रभु है, निराकार है, नियामकत्व तो उसके अंदर है, वो पूरे विश्व में आत्मा रूप में व्याप्त है, और वही ब्रह्म है, पापनाशक है वो। उसको हमको आत्मसात करना है। इसमें आनंद कहाँ आया? सिर्फ एक सच्चिदानंद को छोड़ दिया जाए, बाकी का आनंद जब हम उसको एनालिसिस करते हैं
समझने का प्रयास करते हैं। प्रभु है वो। प्रभु का मतलब क्या होता है? प्रभुत्व है उसके अंदर, प्रभावशील है वो, गवर्नर है, ड्राइवर है वो। जिस गाड़ी पर हम बैठे हैं, चेतना को भी वही ड्राइव कर रहा है, जड़ता को भी वही ड्राइव कर रहा है। एक एक शब्दों को जब हम देखेंगे, निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है। और आंख खोलिए तो सारा संसार जो पसारा है वही उसका आकार है। कितना कंट्राडिक्टरी है। और जब उसके इस कंट्राडिक्शन को हम दूर करने का प्रयास करते हैं तो आनंद की उत्पत्ति होती है। नियामकत्व है उसके अंदर, नियामक सत्ता है। वो स्तुति और निंदा से प्रभावित नहीं हो सकता है, वो नियमबद्ध है। अगर हम उस नियम पर चलेंगे तो हमको आनंद मिलेगा। उस नियम को आत्मसात नहीं करेंगे जिस नियम के आधार पर पूरी विश्व व्यवस्था चल रही है, और उस नियम को पालन करके अगर लोग आनंद प्राप्त कर रहे हैं तो हमको भी आनंद मिलेगा, सिर्फ एक रास्ते पर चल करके जो उसका नियामकत्व है। तस्य सत्तां च स्वीकुर्वन् कर्मणा तमुपासते। उसके नियम को समझना पड़ेगा हमको। तत्सवाचका प्रणव, तो उसके एक एक जो शब्द हैं, जो पर्याय दिए गए हैं, अनंत पर्याय है उसके, अनंत गुण है, अनंत नाम है। अनंत भी एक शब्द जो आता है वो भी उसका नाम है। इन सारे अनंत गुणों में, अनंत नामों में जो अनंत स्वरूप है उसके, निराकार भी है, अनंत स्वरूप भी है। इन सब में ओम सबसे प्रभावशाली है, ओम सबसे महत्वपूर्ण है। इसीलिए ओम जो है शब्द ब्रह्म भी है, अक्षर ब्रह्म भी है। और ओम की विस्तृत व्याख्या करने के लिए एक अध्याय बनाया गया है, गीता का 8वां अध्याय। उसमें 28 सूत्र के अंदर सिर्फ अक्षर ब्रह्म बताया गया है कि ये ओम है क्या, उसके बारे में पूरी व्याख्या की गई है। उसका सार संक्षेप यहां दिया गया है। ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है? ये इतना महत्वपूर्ण इसलिए है कि बाकी जो उसके गुण हैं, बाकी जो उसके स्वरूप हैं, नाम हैं, इसको जो हमारे ऋषि, महर्षि, तपस्वी, वेद वेदांत पारंगत हैं, इन लोगों ने रखा है अपनी चेतना के आधार पर। लेकिन ओंकार जो है, ओम जो है, प्रणव जो है, वो स्वघोषित नाम है। वो स्वयं घोषित कर रहा है, निरंतर मुद्रित हो रहा है। बस उसको हमको सुनने की, समझने की वो प्रवृत्ति अगर आ जाए, उसी को हमको सीखना है। उसी में आनंद समाहित है। और वही है नाद ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म, ओंकार। तो नाद ज्योति की साधना अगले सेमेस्टर में या अगले साल में भी कराई जाएगी। तो इसको हम समझने का प्रयास करें कि ये अक्षर ब्रह्म कितना महत्वपूर्ण हमारे लिए बन जाता है। गीता में एक सूत्र आता है, उसी से लिया गया है, 8वें अध्याय से। ओमित्येक अक्षरम ब्रह्म व्याहरण नाम अनुस्मरण यह प्रयाति त्यजन देहम स याति परमाम गति। इसके इन सारे गुणों को, सारे भावों को जो आत्मसात करके इस ओम को याद करता है, ओम को जीता है, और उस याद करने की स्थिति में अगर शरीर को छोड़ता है तो उसको मुक्ति मिलती है। लोग बोलते हैं शरीर छोड़ते समय ओम कहिए, ओम कहिए, ओम कहिए, परमात्मा को याद करिए। ये इतना प्रभावशाली ओम है। वही जो स्वघोषित नाम है, जो नाद चल रहा है, उस नाद में अपने को प्रतिष्ठित करना पड़ेगा। हम जब उस नाद से डेविएट हो जाते हैं तब इड़ा और पिंगला में चले जाते हैं। सुषुम्ना में रहना पड़ेगा। बाबूजी अपनी कक्षाओं में हमेशा बोलते हैं ये घटाकाश, मठाकाश, आकाश, महाकाश, चित्ताकाश,
इन्हीं में हम विचलित करते रहते हैं, और जब तक अपनी चेतना को हम चिदाकाश में स्थापित नहीं करेंगे तब तक हम ओम को नहीं समझ पाएंगे, और चिदाकाश में ही वो ध्वनित अपने आचरण में भी समाहित हो पाएगी। और शरीर त्यागने का मतलब ये नहीं होता है कि हम इंतजार करें कि जब हमारी इस नश्वर शरीर मौत के कगार पहुंचेगी तभी हमको उसका मुक्ति मिलेगी। नहीं, हम स्थूल में अगर जी रहे हैं, शरीर भाव में जी रहे हैं, तो शरीर भाव से अगर हम सूक्ष्म भाव में जा रहे हैं, वो भी शरीर का परिवर्तन होगा, उसमें भी ओंकार हमारा सहयोगी बनेगा। चिदाकाश में रह करके ही हम स्थूल से सूक्ष्म में जा सकते हैं, और सूक्ष्म से कारण सत्ता में अगर जाना होगा तो भी चिदाकाश में ही रहना पड़ेगा। डेविएशंस को अवॉइड करना है। तो ये है हमारा ओंकार। अब ओंकार को अगर और तोड़ा जाए तो आकार, उकार, मकार, ये 3 चीजें निकल के आती हैं। इसी को हम सत, रज, तम कह दें, इसी को हम ब्रह्मा, विष्णु, महेश कर दें, इसी को हम सरस्वती, लक्ष्मी, काली कह लें। तो ये 3 विभूतियां इससे उत्पन्न हो रही हैं। यही है भू, भुवः, स्वः। तो अगर हम दूसरे अक्षर पर आते हैं, अक्षर या शब्द कह लें उसको, भू पर आते हैं, तो भू क्या शिक्षा देता है, भू का तत्व ज्ञान क्या है। तो पहले की एनालिसिस की गई कि ओंकार जो है वो हमेशा हमको आनंद देता है अगर उसको तत्व से जानने का प्रयास करेंगे हम। और तत्व से मतलब चिदाकाश में अपने को स्थापित करना पड़ेगा, सुषुम्ना में रहना पड़ेगा, और बिना सुषुम्ना में रहे हम फिर उसी दुखों में फंसते रहेंगे। अब भू पर आ जाए, भू क्या है। भू का भी मंत्र बृहति छंद में है। भूर्वै प्राण इत ब्रुवन्ति मनयो वेदांत पारंगता प्राणः सर्व विचेतनेषु प्रसितः सामान्य रूपेण च एतेनैव विसिद्धयते हि सकलं नूनं समानं जगत् अदृष्ट्वा द्रष्टव्यः सकलेषु जन्तुषु जनैर्नित्यं ह्यसुष चात्मवत्। वेद वेदांग में जो पारंगत है मुनि लोग, उन लोगों ने प्राण को ही भू कहा है। और ये प्राण सभी जीव जंतुओं में, सभी प्राणियों में समान रूप से व्याप्त है, इसलिए हम सभी समान हैं। अगर हम आत्मिक स्तर पर जाते हैं, प्राण के स्तर पर जाते हैं, तो यही प्राण सब में समाया है। इसलिए हम भेद दृष्टि जो हमारे अंदर आ जाती है, छोटे का, बड़े का, ऊंच का, नीच का, इस दृष्टि में हम जीने लगते हैं तो फिर दुखी हो जाते हैं। और अगर भेद दृष्टि समाप्त होकर के अभेदत्व आ जाए, तो अभेदत्व का मतलब फिर हम आ जाएंगे चिदाकाश में, फिर वही ओंकार, फिर वही आनंद अपने आप। तो इस प्राण को हम समझें, ये आत्मा का स्वरूप समझें इसको हम। और इसको समझने के लिए प्रैक्टिकल क्या करना पड़ता है। जो भेद दृष्टि आती है वो भ्रम की वजह से आती है, भुलक्कड़ी की वजह से आती है। और भ्रमों का जब समापन होता है तो भेद दृष्टि समाप्त होती है, और भेद दृष्टि समाप्त होते ही अभेदत्व आ जाता है और भू की साधना स्वतः होने लगती है। इसको बहुत सार संक्षेप में तुलसीदास जी ने भी इसका रेफरेंस दिया है। पूरे रामचरितमानस का निचोड़ उन्होंने उत्तरकांड में जो लिखा है कि इस भेद दृष्टि को समाप्त करना ही पड़ेगा। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। कैसे? सोहम भाव में। अभी विज्ञान में कोर्स में हम लोगों को सोहम साधना करा गई है। तो जब सो का भाव हमारे अंदर समाहित होने लगेगा तो सोहम अस्मित वृत्ति अखंडा, जब इसकी अखंड वृत्ति हमारे मन मस्तिष्क में, हमारे जीवन में धारण होने लगेगी तो सोहम अस्मित वृत्ति अखंडा और दीप शिखा सोई परम प्रचंडा। तो जो हमारे अंदर का प्राण तत्व का दीप जल रहा है, आत्मा का दीप जल रहा है, वो आवरणों से ढका हुआ है, भ्रम के आवरणों से, भेद के आवरणों से ढका हुआ है, प्रचंड होने लगेगा। दीप शिखा सोई परम प्रचंडा आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा और तब भवमूल भेद भ्रम नाशा। तभी हम उस भेद दृष्टि को दूर करके अभेदत्व को प्राप्त कर पाएंगे। प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, एक प्रैक्टिकल का विषय है।
ये लेक्चर का विषय नहीं हो पाता है। तो अपने खट भ्रमों को भी हम दूर करें, खट विकारों को भी दूर करें, तो भेद दृष्टि समाप्त हमारी होगी और अभेदत्व आ जाएगा। और अभेदत्व आने पर आनंद की यात्रा शुरू हो जाएगी। तो दूसरे की भी अगर टेस्टिंग कर ली जाए भूत तत्व की, तो हम सभी समान हैं। उस भाव में जब हम जीने लगेंगे, उसको पीने लगेंगे, उसमें रहने लगेंगे, तो आनंद की साधना होने लगेगी और सही मार्ग पर चल पड़ेंगे। यही है भक्ति योग, यही है उपासना का रहस्य। जब उसके पास हम बैठेंगे तो अभेदत्व आ ही जाएगा। तो हम हमेशा सत्य का और जब अनुसरण करेंगे तभी उसके पास बैठेंगे। चिदाकाश में अपने को हमेशा स्थापित करने का प्रयास करें, खींच करके लाना पड़ेगा, उस वृत्ति को बनाना पड़ेगा, हमको अपने स्वभाव का अंश बनाना पड़ेगा। अब अगर हम दूसरे शब्द में आते हैं भुआ में, तो भुआ क्या करता है, कैसे स्वाध्याय भुआ क्या किया जाए। भक्ति योगता हो गया। अब दूसरा कर्म योग शिक्षा देता है। कर्म योग क्या है उसको देखें। भुवरनाशो लोके सकल विपदाम वै निगदितः और कृतम कार्यम कर्तव्यमिति मनसा चास्य करणम फलासामर्त्याजे विदधति न वै कर्म निरता लभन्ते नित्यं ते जगति हि प्रसादम सुमनसाम। इसमें तो अपने आप आ जा रहा है ही प्रसादम सुमनसाम। उसको आनंद का प्रसाद मिलता है, प्रसन्नता का प्रसाद मिलता है। ये तो इसके अंदर ही आनंद समाहित कर दिया है। किसको? जो हम भावार्थ लेते हैं गायत्री मंत्र का, उस प्राण स्वरूप दुख नाशक, पहला तो प्राण स्वरूप हो गया, दुख नाशक भी है वो, और दुख नाश करेगा तो आनंद मिलेगा। कैसे? भुआ की साधना करने से। भुवर नाशो लोके सकल विपदाम होगा निगदिता, ये बताता है, निगदित निर्देशित करता है कि सभी विपत्तियों से त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति भुआ की साधना से आएगी। कैसे? उस फिलॉसफी क्या है? कृतम कार्जम कर्तव्यमिति, हमको कृतकर्म करना है, कर्तव्यम कर्म करना है। कर्तव्यम कर्म करने की शैली क्या होनी चाहिए, तो कर्म की पूरी फिलॉसफी हमको समझना पड़ेगा। और फल की इच्छा न करते हुए अगर हम अपने कर्तव्य को देखें कि ध्यान हमारा कर्तव्य बोध पर आना चाहिए कि जो हमको करना था क्या हम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, बजाय कि हम इसके फल को देखें। अगर फल की तरफ हमारी दृष्टि चली गई तो फिर हम डेविएट कर जाएंगे, फिर चिदाकाश में नहीं रह पाएंगे। चिदाकाश में रह करके हम अपने कर्तव्य कर्म को कर पाते हैं। हमको अगर ऑपरेशन करना है तो हमारा कर्तव्य है, ऑपरेशन करना है। जो भी कष्ट परेशानी आ रही है वो अपना झेलते रहे, लेकिन हमको करना है, उसको ध्यान में रखते हुए अपने कर्तव्य को करना है। निष्कामता आनी ही पड़ेगी। और कामना को अगर जब तक हम नहीं छोड़ पाएंगे, फल की इच्छा को नहीं छोड़ पाएंगे, तब तक कर्तव्य कर्म नहीं हो पाएगा। अब कर्म की फिलॉसफी समझना पड़ेगा। कर्म की फिलॉसफी थोड़ा सा अगर हम डिटेल में देखें 1-2 मिनट के अंदर, कर्मण्यवाद का रस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूम ते संगोस्त्वा कर्मणि। संग दोष नहीं आना है, आसक्ति नहीं होनी है कर्म में। जहां कर्म में आसक्ति हुई, जहां हम सटने का प्रयास किए, तो फिर भटक जाएंगे। कभी कभी आप देखेंगे बहुत ऊंची शिक्षाएं भी लोअर स्तर पर आ जाती हैं, उसको समझने का खाली एक फेर होता है। गाड़ियों के पीछे आप देखें कभी कभी लिखा रहता है सटला तो गैला बेटा। ये क्या है? बहुत ऊंची फिलॉसफी है। इसके तत्व को हम समझें कि जहां हमने अटैचमेंट किया तो डेविएट हुए, फिर हम चिदाकाश से डेविएट हो जाएंगे और फिर दुख में फंस जाएंगे।
तो इस शैली में हमको कर्म करना है अपने, और हमारा कर्म जो है हमारे कर्तव्य का हिस्सा है। तो कर्तव्य को देखें खाली हम कि जो हमको करना था क्या हम कर रहे हैं, हम फल के ऊपर न जाए। तो कर्म को समझने के लिए कर्म की फिलॉसफी, कर्म अकर्म विकर्म को भी जानना जरूरी पड़ेगा। कर्मणो है बोधव्यम, बोधव्यम च विकर्मण, अकर्मणश्च बोधव्यम, गहना कर्मणो गति। गुरुदेव ने इसीलिए इसका सार तत्व गहना कर्मणो गति में उल्लिखित किया है कि कर्म अकर्म विकर्म को हम समझें अपनी फिलॉसफी अपने हिसाब से। कुछ लोग विकर्म को विहित मानते हैं, कुछ लोग विशिष्ट कर्म मानते हैं, वो अपने हिसाब से हम देखें। लेकिन जब हम इस पचड़े में फंसते हैं, इस गूढ़ता में जाने का प्रयास करते हैं, तो भ्रमित हो जाते हैं, बड़े बड़े भ्रमित होते हैं। इसलिए जो सबसे ज्यादा हमको अपील किया सूत्र, वो सूत्र अपील किया किम कर्म किम अकर्म इति कवयो अप्यत्र मोहिता अतत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज् ज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात्। अगर इसका अन्वयीकरण किया जाए, यज् ज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात् तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि, जो हमको अशुभ से मुक्ति दिला दे वही कर्म, वही क्रिया, वही कर्म है, बाकी सब अकर्म है। अशुभ से मुक्ति कौन दिलाता है? जिस कार्य को करने से हमारे अंदर भी आनंद समाहित होने लगता है, बाहर भीतर दोनों तरफ शांति और प्रसन्नता का माहौल होने लगता है, तो हम इतना तो एहसास कर सकते हैं, वही क्रिया ही कर्तव्य कर्म हो पाएगी। उस फिलॉसफी को अपने को समझने की आवश्यकता है। तो ये भुआ का तत्व ज्ञान है। अब हम चलते हैं स्व के ऊपर। तो भक्ति योग हो गया, फिर कर्म योग हो गया, अब तीसरा नंबर है ज्ञान योग का। और ज्ञान योग तो सबसे महत्वपूर्ण हो गया, सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि बाबू जी बोलते हैं वे ज्ञानान मुक्ति, यही हमारा ज्ञान दर्शन है, यही सांख्य दर्शन है। ज्ञान से ही हमको मुक्ति मिलेगी। कर्म से आनंद की प्राप्ति होगी, लेकिन ज्ञान से मुक्ति मिलेगी। कर्म से चित्त का शोधन होगा, आनंद मिलेगा, लेकिन अगर हमको मुक्ति चाहिए तो ज्ञानान मुक्ति, ज्ञानात् मुक्ति, ज्ञान से ही मुक्ति है। तो इसको थोड़ा सा हम देखें क्या है। स्व, ये विवृति छंद में है। स्वरे सो वै शब्दो निगदति मनः स्थैर्य करणम तथा सौख्यम स्वास्थ्यम ही उपदिशति चित्तस्य चलतः निमग्नत्वं सत्यव्रति सरसि चाचक्षति त्रिधाम शान्तिं ह्योतां भुवि च लभते संयमरतः, भुवि च लभते संयमरतः। इसका प्रसाद जो संयमी है, जिसने अपने मन के ऊपर अपनी साधना से संयम का परिचय दिया है, उसको मिल सकता है। तो क्या करना पड़ेगा? स्वरेशो, स्व एसो स्वरेशो, स्वरेशो वह शब्द निगदत, ये क्या निर्देशित करता है? स्व शब्द, स्व शब्द निर्देशित करता है कि हमको मन स्थैर्य करना, अपने मन को स्थिर करना पड़ेगा। तथा स्वास्थ्यम सौख्यम ही उपदिशत, ये उपदेश देता है कि इसको स्थिर करो, स्वस्थ रखो, संतुलित रखो। और स्वस्थ रखने का मतलब स्वच्छ रखना। मन को हम स्वच्छ रख करके इसको स्वस्थ रख सकते हैं, संतुलित रख सकते हैं। और गायत्री स्मृति में आता है, भौतिकम मनालैव हृदयोगम परित्यज्य कुरु सर्वासु अवस्थासु शांतम संतुलितम मन। शांत और संतुलित रखें हम मन को, और अगर शांत और संतुलित रखते हैं तो चित्त वृत्तियों का निरोध होने लगता है, फिर हम आनंद की साधना कर पाते हैं। तदा दर्शु स्वरूप अवस्था नाम, तभी हम स्थित हो पाते हैं चिदाकाश में। अब मन को संतुलित कैसे रखा जाए? गीता में अगर हम आते हैं, भगवत गीता में युद्ध के दौरान अर्जुन जब भ्रमित होता है, परेशान होता है, भ्रमित क्या होता है, अपने चित्त के प्रवृत्तियों से जब परेशान हो जाता है,
तो अपनी व्यथा, अपने सखा, अपने गुरु, अपनी परम चेतना को बताता है। चंचलन ही मन कृष्ण प्रवाथि बलवदृढ़ और तस्याहम निग्रहम मने वायु सुदुष्करम। हे कृष्ण, ये मन बहुत चंचल है, मथ डालता है, सारा ज्ञान धरा का धरा रह जाता है, बलात् ये खींच ले जाता है, बलवत जड़म। और आप कहते हैं सत्याम निग्रहम मन वायु सुदुष्करम। ये तो तूफान को भी अपने मुट्ठी में कंट्रोल करने से ज्यादा दुष्कर महसूस होता है, असंभव लगता है। गुरु चेतना उसकी चेतना पर उतरती है और वहां उसको आश्वासन देती है। पहले उसकी चेतना पर उतरना पड़ता है, उसको ऊपर ले जाने के लिए उसके स्तर पर आना पड़ता है। असंशय महाबाहो, बिल्कुल हम तुम्हारी बात से सहमत हैं। हे अर्जुन, तुम्हारी बात से सहमत है, लेकिन उन्होंने टच भी करा दिया। महाबाहो, महाबाहो भी बता रहे हैं और असंशय भी बता रहे हैं। इसका मतलब खींच के ले जाना है उसको उस चेतना में। असंशय महाबाहो मनोदुर निग्रहम चलम, ये दुराग्रही है और जो गतिशील होता है तो ये उसी दिशा में ले जाता है जिस दिशा में तुम नहीं चाहते हो। तुम्हारी प्रवृत्तियां खींच ले जाती हैं, लेकिन असंभव नहीं है। उपाय है इसका, ज्ञान तभी हमको मिलेगा। अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च क्रियते। अभ्यास और वैराग्य, अभ्यास और वैराग्य। और यही हम योग दर्शन में भी पढ़ते हैं। योग दर्शन में भी वही सूत्र आता है, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध। और यही सूत्र हमको सांख्य दर्शन में भी मिला, वैराग्यात अभ्यासात च। वैराग्य और अभ्यास से ही हम इन वृत्तियों को समाप्त कर सकते हैं, इनको स्थिरता की तरफ। और सत्य व्रत सरत, इसके लिए करना क्या पड़ेगा? हमको सत्य में अपने मन को निमग्न करना पड़ेगा। और सत्य का व्रतशीलता अगर हम ले लेंगे तो फिर ये डेविएट नहीं करेगा, ये सत्य का रस लेने लगेगा। इसका स्वभाव है, वासनामय है। इसको हम समझें। तो जब ध्यान त्राटक तन्मात्रा की हम लोगों ने खूब क्लास किया, खूब प्रैक्टिकल भी किया, लेकिन कभी कभी थोड़ा सा हम भ्रमित हो जाते हैं। समय बहुत तेजी से बढ़ रहा है, फिर भी हम उचित समझ रहे हैं कि 1 मिनट हम विषयांतर हो जाएं। अभी पिछली शनिवार की क्लास में बहुत छोटा सा मुद्दा आया, किसी ने कमेंट कर दिया, हम लोग तन्मात्रा की साधना कर रहे हैं, सालों से तन्मात्रा की साधना कर रहे हैं, आम को चूस रहे हैं, आम को हटा रहे हैं, बढ़िया चीज सुन रहे हैं, संगीत हटा रहे हैं, 5 ज्ञानेंद्रियों की साधना कर रहे हैं तन्मात्रा के हिसाब से। छोटा सा एक मुद्रा आया, उसमें तन्मात्रा ही अपने को करनी थी, हम विचलित हो गए, एंगल ऑफ विजन हमारा डेविएट हो गया। देखने की जो एक विवेकवान की क्षमता है, उस क्षमता से हम हट गए, हम अपने स्तर को नीचे कर लिए। आवश्यकता नहीं थी इसकी। हम लोगों की साधना बड़े ऊंचे स्तर की साधना चल रही है। ये छोटी छोटी समस्याएं आएंगी ही आएंगी, तो वो समस्या नहीं है, उसको देखने की शैली हमारी खाली परिवर्तित करने की जरूरत है। लगभग 15 साल पहले हमने एक पिक्चर देखी थी, तब हम गायत्री परिवार से नहीं जुड़े थे। गायत्री परिवार से तो पिछले 4-5 साल से जुड़े हैं गायत्री साधना से, लेकिन वो पिक्चर हमको बहुत अपील करी। और जब भी हमको याद आता है तो उस पिक्चर को याद कर लेते हैं, तन्मात्रा साधना अपने आप होने लगती है। और उस पिक्चर का नाम था गुलाम मुस्तफा। तो हमारे जिन साथियों को भ्रम हो, वो गुलाम मुस्तफा को भी देख लें। नाना पाटेकर की पिक्चर थी, 1996-97 में रिलीज हुई थी। काम करने की शैली और परम चेतना, हम आश्वस्त करना चाहते हैं इस स्टेज से, परम चेतना का काम करने की अपनी शैली है। हम भ्रमित न हो, हम भटके न, हमको परिवर्तन अपने में करना है। दूसरा अपने आप सही रास्ते पर आ जाएगा, दूसरा कोई नहीं है, परम चेतना ही है। एक कॉन्ट्रैक्ट किलर है जो जेल में बंद है, नाना पाटेकर रोल कर रहा है। एक नेताजी है, उनको इलेक्शन जीतना है, फिजा उनके अगेंस्ट में जा रही है, टोटल फिजा उनके अगेंस्ट में है। इलेक्शन जीतने के लिए एक ही रास्ता बचता है, मुस्तफा को लाया जाए। मुस्तफा आता है,
वो अपनी शैली में काम करना शुरू कर देता है। उसने एक ही शैली अपनाई, लास्ट मोमेंट पर आता है, आखिरी दिन, इलेक्शन के दिन आता है, अपने गुर्गों से खाली यही कहता है कि मंत्री जी को वोट कब तक नहीं देना, मंत्री जी को वोट कब तक नहीं देना है, जितनी गालियां हो सकती है सब मंत्री जी को देता है। मंत्री जी बोलते हैं भाई मैं मिनिस्टर हूं, मैंने तुमको छुड़ाया है जेल से, ये काम करने के लिए तुम मेरे खिलाफ प्रचार कर रहे हो। उसने डांट दिया कि मंत्री जी आपको फल खाना है या आपको हमारा प्रोसेस देखना है, ये हमारा काम करने का तरीका है। और लास्ट में एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर की वजह से सिचुएशन क्या बनी, 100% वोट मंत्री जी के पक्ष में आ गए। ये तन्मात्रा साधना है, इसको देखें हम, खाली प्रैक्टिकल हम आम को चूज करके ही स्वाद को नहीं, देखें उसको कि प्रैक्टिकल लाइफ में हमको तन्मात्रा साधना कैसे करनी है। समाज में हमको जब निकलना पड़ता है तो इस तरह की समस्याएं आती ही आती हैं, हम क्यों विचलित होते हैं। हम स्वयं को भी आश्वस्त करें, अपने और मित्रों को भी आश्वस्त करें, और सुषुम्ना में रह करके हम गतिशील हों। हमको लंबी यात्रा अपनी तय करनी है, छोटे छोटे मुद्दों में न उलझें। तो चले हम उम्मीद यही करते हैं कि हमारे वरिष्ठ साधक कम से कम विचलित न हो, और जिधर भी अपनी गाड़ी चल रही है बहुत बढ़िया चल रही है, और हम अपने टारगेट की तरफ द्रुतगामी चाल से चल। और सिर्फ अगर हम कुछ कर सकते हैं तो एक चीज कर सकते हैं, तीव्र संवेगानाम आसन्न। अपने संवेग को हम जिस दिशा में बाबूजी ले चल रहे हैं, परम चेतना की कृपा है, गुरुदेव का मार्गदर्शन है, बाबूजी के पीछे हम चले चले और स्तुति मौनम के साथ, बाकी डिबेट न करें। तो थोड़ा सा विषयांतर होने के लिए हम क्षमा प्रार्थी रहेंगे, लेकिन इस तरह के मुद्दे अगर इस ग्लोबल कक्षाओं में न शेयर किए जाएं तो ज्यादा अच्छे रहेंगे, ये हमारा व्यक्तिगत विचार है। चले, अब स्व की साधना हो गई, भू की साधना, उपासना योग, भूया का कर्म का सिद्धांत हम लोगों ने समझ लिया, स्व की साधना हम लोगों ने ज्ञान योग का समझ लिया। अब हम आते हैं इन्हीं भू भूया स्व से, क्योंकि ओंकार से देहतियों की उत्पत्ति हुई और देहतियों से ही गायत्री, गायत्री से फिर सावित्री, सावित्री से गायत्री से सावित्री, सावित्री से सरस्वती, और फिर इस पूरे जग का विस्तार। एक फिलॉसफी हम लोगों ने हिल्टन में भी पढ़ा है। अब इसको हम समझने का प्रयास करें कि गायत्री क्या है, तत् कहां से शुरू होता है, तत्सवितुर्वरेण्यम, तत् अक्षर क्या है, तत् एक जीवन दर्शन है, जीवन का विज्ञान है, हमको जीवन कैसे जीना है उसको समझने की आवश्यकता है। तो तत् भी वृत्ति छंद में है, उसको हम देखें क्या है। ततो वै निष्पत्ति भूमतिमान पंडित वर, और बीजानन गुह्यन जो मरण जीवन जो तदखिलम, अनंते संसारे विचरति भयासक्ति रहितम, अस्तथा निर्माणम वै निज गति विधिनाम प्रकृति। वही ज्ञानी है पंडित वर, जो इस तत्व की रहस्य को, इस जीवन की रहस्य को समझ करके अपनी अनंत यात्रा में इस संसार में अपनी गतिविधियों का निर्माण करता है। तो जीवन जीने की कला हमको सीखनी पड़ेगी, और जीवन जीने की अगर कला देखें तो जीवन का हमारा स्वरूप भी कंट्राडिक्टरी है। शरीर को लेते हैं तो ये तो नश्वर है, आत्मा को लेते हैं तो शाश्वत है। हमको दोनों भाव में जीना है, नश्वरता के साथ भी चलना है और शाश्वतता के साथ भी चलना है। तो जीवन और मरण के रहस्य को जब हम समझ जाएंगे तो अपने कर्तव्य कर्म पर हम विचलित नहीं होंगे, और फिर अपने जो दूरगामी हमारी गतिविधियां हैं, हमारी प्लानिंग दूरगामी होनी चाहिए। लाइफ में मैनेजमेंट में सिखाया जाता है, एक तो हम नित्य नैमित्तिक जो कार्य कर रहे हैं उनकी प्लानिंग अलग हो, मध्यम प्लानिंग एक अलग होती है, मीडियम टर्म प्लानिंग, लॉन्ग टर्म की प्लानिंग हमारी जो है, अपनी गतिविधियों का निर्माण हम उस हिसाब से करें कि लॉन्ग टर्म जो भी हमारी प्लानिंग है उस पर हम पहुंचे। और उसको जानने के लिए जीवन और मरण के रहस्य को समझना पड़ेगा, और रहस्य को हम विवेक से जाने। विवेक से कैसे जानेंगे? धियो से जानना पड़ेगा कि अगर हम आचार संहिता में जाते हैं तो धियो शिक्षा देता है, इससे जीवन की भी शिक्षा मिल जाती है, मरण की भी शिक्षा मिल जाती है। उसके तत्व को क्या समझें, कैसे समझें? धी कहता है धिया मृत्यु स्मरण मर्म जानिया जीवनस्य तदा लक्ष्य समालक्ष्य पादो संततमाक्षेत।
मृत्यु को हम विवेक से जाने। ये शरीर नश्वर है, किसी भी क्षण जा सकता है, उसकी शरीर उसने दिया है वो ले लेगा। तो कम से कम इस शरीर से हम कोई नकारात्मक काम तो न करें, डेविएट तो न करें शरीर से। तो नश्वरता की साइंस इस शरीर को लेकर के है। लेकिन आत्मा को अगर हम देखें, हमारा स्वरूप आत्मा का है। हम लोग तोते की तरह से बार बार हम बोलते रहते हैं, यस मैं आत्मस्वरूप हूँ, आत्मस्वरूप, जीते कभी नहीं है। आत्मा के स्वरूप को भी हमको देखना है और शरीर के नश्वर स्वरूप को भी देखना है। तो नकारात्मक कर्म करने के लिए जब भी नकारात्मक कर्म करने की इच्छा हो तो किसी भी संस्कृति में जा सकते हैं, तो ये नकारात्मक कर्म बाद में कर लेंगे। ये फिलॉसफी हमको लेकर चलना पड़ेगा दर्शन की। और अगर जीवन को देखें तो जीवन तो शाश्वत है, तो उसका आधार माँ विडम्बर तन सोचती शिव मार्गे सहायक है। धर्मशील हम जीवन जिए क्योंकि लंबा चलना है। अधर्म हमको गलत ट्रैक पर ले जाकर के उलझा देगा, फंसा देगा। तो हम जीवन के भी रहस्य को समझ लें और मरण के भी रहस्य को समझ लें, और दोनों को समझ करके, चूंकि हमारी यात्रा अनंत की है, इस संसार में अपनी लंबी गतिविधियों के हिसाब से अपनी प्लानिंग डिसाइड करें और फिर जीवन का आनंद लें। इसके अंदर भी आपको अनंत तत्व की प्राप्ति आ जाएगी। सवितु पर हम आते हैं। तत् सवितु, सवितु क्या है? शक्ति का विज्ञान है। शक्ति का विज्ञान क्या कहता है? सविता की हम साधना कर रहे हैं। अब सवितु में आप, यहां पर आपका छंद चेंज हो जाता है। अब तक हम वृत्ति छंद में चल रहे थे, सविता जो है ये आ जाता है आपका जगती छंद में, 12-12 के 4 चरण, इसका लय चेंज हो जाती है। सवितुस्तु पदम वितनोति ध्रुवम मनुजो बलवान सवितेव भयेत विषया अनुभूति परिस्थितयस्तु सदात्मन एव गणेदित स। सवितुस्तु पदम वितनोति ध्रुवम मनुजो बलवान सवितेव भवेत। ये सविता पद बतलाता है कि हमको सविता की तरह से बलवान होना पड़ेगा, और सविता हर क्षेत्र में बलवान है। सविता सर्वभूतानां सर्वभावान प्रसूयते, सबका प्रसव करता है, सभी भूतों का भी, सभी भावनाओं का भी, जड़ का भी, चेतन का भी, सभी जीव जंतुओं का भी। हमारी जो भावनाएं हैं, कारण शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, सबका प्रसव, सबका पोषण सविता ही कर रहा है। और धीमहि के साथ में जब हम करते हैं तो धीरस्तुष्टो भवेन त्वेकस्यामि समन्वितो अक्रियताम् उन्नतिस्तेन सर्वास्वासास् जीवने। जीवन की सभी दिशाओं में हमको पराकाष्ठा पर जाने का प्रयास करना चाहिए। इतना शक्तिशाली होने की आवश्यकता है, और ये शक्ति हमको कहां से मिलेगी? सविता से मिलेगी। और विषया अनुभूति परिस्थित यस्तु सदात्मन एवं गणित सा। विषय और अनुभूतियां इस शरीर से संबंधित न होकर के जब हम आत्मा की तरफ देखने लगेंगे तो शक्ति भी आएगी और उसका सदुपयोग होने लगेगा। जो असौ आदित्य पुरुष है सो असौ हम। तो जो रोग सविता का पूरे विश्व ब्रह्मांड के लिए है, सृष्टि के लिए है, वही इस आत्मा का हमारे लिए बनता है। हम भी सविता के स्वरूप में आ जाए, सविता की साधना करते करते, इससे ही शिक्षा मिलती है। वरेण्यम आ जाए। वरेण्यम क्या है? तत्सवितु वरेण्यम, श्रेष्ठता का विज्ञान है, श्रेष्ठता की तरफ बढ़ने की शिक्षा देता है। और वरेण्यम फिर आ जाता है बृहति छंद में। वरेण्यम च एतद्वै प्रकटयति श्रेष्ठत्वमनिशं सदा पश्ये च श्रेष्ठं मननम् अपि श्रेष्ठस्य विदधेम तथा लोके सरल मनसा कर्म च भजेत् और तद्दित्थं श्रेष्ठत्वं प्रजति मनुजः शोभित गुणैः। ये हमेशा ये बताता है कि हमको श्रेष्ठता की तरफ नित्य नैमित्तिक रूप से बढ़ते रहना पड़ेगा। श्रेष्ठता की तरफ हम बढ़ें और तभी हम श्रेष्ठता को धारण कर पाएंगे। और उसकी फिलॉसफी क्या है, उसका तत्व दर्शन क्या है कि श्रेष्ठता को देखें, श्रेष्ठता पर विचार करें, श्रेष्ठता पर चिंतन करें, मनन करें, और फिर उसको अपने निधिध्यासन के माध्यम से अपने भ्रम को दूर करके उसको आत्मसात करने का प्रयास करें, हम श्रेष्ठ बन जाएंगे। इसका मतलब हमको श्रेष्ठ लोगों के बीच में घिरे रहना चाहिए, तभी हम उसका श्रवण कर पाएंगे, दर्शन कर पाएंगे, चिंतन कर पाएंगे, मनन कर पाएंगे, भ्रमों को दूर कर पाएंगे और आत्मसात कर पाएंगे। पूरी फिलॉसफी इसकी यही है
ये वरेण्यम हमको बताता है, और इस पर हम मनन चिंतन करके आत्मसात करने का प्रयास करें, तभी तत्व दर्शन हो पाएगा और आनंद की प्राप्ति होगी। अब हम इसके आगे चलते हैं। तत्सत्तो वरेण्यम हो गया, भर्गो देवस्य धीमहि। भर्गो क्या बताता है? निर्मलता का विज्ञान है। लाइफ में हमको भर्गो से बहुत शिक्षा मिली। वो क्या बताता है? बृहति छंद में भर्गो व्याहरते हि नितराम लोक सुलोको भवेत्, और पापे पाप विनाशने त्वविरतो दत्तावधानो बसेत्। दृष्ट्वा दुष्कृत दुर्विपाक निचयं तेभ्यो जुगुप्सेद्धि च, और तन्नासाय विधीयतां च सततं संघर्ष में भी स। और भर्गो के साथ में फिर देवस्य भी आता है। बड़ा अच्छा संबंध है भर्ग का। भर्ग के दो मीनिंग है, एक तो भर्ग यहां पर भी होता है, दूसरा देवस्यित के लिए भी हम भर्ग को यूज करते हैं। एक भर्ग क्या करता है? दुष्प्रवृत्तियों का उन्मूलन करता है, जो हमारे अंदर नकारात्मकता है उसका उन्मूलन करता है, भूज के रख देता है उनको, जला के रख देता है उनको। और जब हम भर्ग को ब्रह्म तेज के रूप में धारण करते हैं तो वो देवस्यित की साधना लाता है। तो चीज वही है, उसी को हमको देखने की शैली बदल जाती है। तो भर्गो व्याहरते पदम ही नितराम लोका सुलोको भवे, पापी पाप विनाशने त्वविरतं दत्तावधानो बसेत्। हम पाप से विरत हों, और विरत होने के लिए क्या करना पड़ेगा? अभ्यास और वैराग्य की बात आई है, उसकी साधना करनी है। वैराग्य हमको तभी होगा जब उसकी नकारात्मकता के फल को हम समझने का प्रयास करेंगे, तब एक ज्ञान की प्राप्ति होगी, और उससे हमको विरति होने लगेगी, वैराग्य होने लगेगा। और उसके बाद हम उसको सब प्रवृत्तियों के जब अभ्यास करने लगेंगे तो दोनों भर आने लगेगा। तो पापों को भूजने की, पापों से घृणा करने की, पापों से घृणा करना है, लेकिन घृणा शब्द भी जो है परमात्मा का ही एक स्वरूप है, उसको हमको समझने की आवश्यकता है, उसको विवेक से फिर जानना पड़ेगा। घृणाय नमः भी आता है, परमात्मा का चेतना का स्वरूप है कि जो हमारी नेगेटिव प्रवृत्तियां हैं उनको दूर करने के लिए, उनकी नकारात्मकता को समझा करके उससे हम विरत हों, क्योंकि उसके फल को हम देखते हैं, इस जीवन में भी देखते हैं, लोग भुगतते हैं समय के साथ। और हम अपनी पवित्रता को बढ़ाने का प्रयास करें। अब अगर हमारी नकारात्मकता दूर हो जाती है तो देवस्येत की साधना करना पड़ेगा, उसके भर्ग को, उसके तेज को धारण करना पड़ेगा जो सविता में है। तो देवस्येत क्या कहता है? देवस्य की साधना क्या है? बृहति छंद में देवस्येत तु व्याकरोति अमरताम मर्त्योपि संप्राप्यते, देवानामैव शुद्ध दृष्ट करणात् सेवोपचारादभु, निस्वार्थ परमार्थ कर्म करणात् दीनाय दाना, तथा बाह्याभ्यन्तरं मस्य देवभुवनं संसृज्यते चैवहि। हमारे भीतर और बाहर देवलोक की स्थापना होने लगती है, जो हमारे जीवन का उद्देश्य है कि हम आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय, अपने को भी समझें, अपने को भी मोक्ष ले लें, मुक्ति ले लें सारे दुखों से, और अपने चारों तरफ हम स्वर्ग का निर्माण कर लें। देवता जहां रहते हैं स्वर्ग निर्मित होने लगता है, स्वतः होने लगता है। यही शिक्षा इसमें देता है। देवस्येत तु व्याकरोति अमरताम मर्त्यो भी संप्राप्यते। मरण धर्मा मनुष्य भी अमरता को प्राप्त कर सकता है देवस्य की साधना करके। उसके लिए अपने दृष्टिकोण को हमको शुद्ध करना पड़ेगा, शुद्ध दृष्टि करना। कैसे? निस्वार्थ परमार्थ कर्म करना दीनाय दाना, तथा तो निस्वार्थ होकर के हम परमार्थ करें, कोई स्वार्थ न हो हमारा परमार्थ में, और सेवोपचारादभु, सेवा की भावना अगर हमारे अंदर आ जाती है तो सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। और अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है, जो बाबूजी बार बार कहते हैं। तो अपना सुधार भी करें, और बाहर में जो हम कर सकते हैं स्वर्गिक वातावरण के स्थापना के लिए, वो भी करते रहे। तो बाहर और भीतर दोनों तरफ देवलोक और आनंद की स्थापना अपने आप हो जाएगी। इससे भी सिद्ध हो जाता है कि देवस्य से भी हमको साधना से आनंद की प्राप्ति होती है।
तो भर्गो देवस्य धीमहि, धीमहि सद्गुण को धारण करने की बात है। सद्गुण को कैसे हम आत्मसात करें उसके लिए है। और धीमहि पर आकर के फिर आपका छंद परिवर्तित हो जाता है और यहां पर आ जाता है त्रिष्टुप छंद। त्रिष्टुप छंद का सिर्फ एक ही मंत्र है, वो धीमहि है। धीमहि सर्वविधिं शुचिमेव शक्ति च वयम इत उपदिष्टा नो मनुजो लभते सुख शांतिम अनेन विनेत वदन्ति ही वेदा। धीमहि की साधना। कुछ टाइम पहले 4-5 साल 6 साल पहले एक मेजर विके खरे जी मिले थे, वो ट्रस्टी भी हैं गायत्री परिवार के। संजोग बना उनके साथ बैठने का, 2-3 घंटा हम लोग एक साथ बात की, तब से बराबर मिलना जुलना भी रहता है। उनसे हमने निचोड़ पूछा कि आपकी साधना का पूरा निचोड़ क्या है। तो उनका सिंह साहब सिर्फ 2 काम करिए, अगर आप कर सकते हैं तो दुनिया तो चलती रहेगी, अपनी पवित्रता को आप बढ़ाएं, जैसे भी हो जिस भी तरह से। पवित्रता का भाव अगर आपके अंदर आ गया और पात्रता का आपने विकास कर लिया तो फिर किसी और चीज की आवश्यकता नहीं है। और जब गुरुदेव की आंखों में आंखें डाल करके जब उनके फोटो के सामने बैठते हैं तो कचरे अपने आप साफ होने लगते हैं। वो पवित्रता हमको अब धीमहि की जब तक साधना करने लगे हैं तो यहां पता चला है कि धीमहि में सूची में जैसे तैसे हमको पवित्रता को धारण करना है। जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो देखें कि पवित्रता हमारी बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, और पवित्रता अंदर बढ़ाएं, पात्रता का विकास हम बाहर करते रहें। यही धीमहि का संकेत है जो त्रिष्टुप छंद में है। भर्गो देवस्य धीमहि हो गया। अब आखिरी हम चरण पर आ जाते हैं, धियो यो नः प्रचोदयात्। क्योंकि समय बहुत तेजी से जा रहा है, प्रयास करेंगे 5 मिनट के अंदर समेटने का, ताकि हम नियमबद्ध व्यवस्था में काम करें। धियो क्या कहता है? धियो मथ्यो उन्मथ्य आगम निगम मंत्रान सुमतिमान और विजानीय तत्वं विमल नवनीतम परमिव यतो अस्मिन् लोके संशयगत विचार स्थल सति मति शुद्धैवाच्छा प्रकटयति सत्यम सुमन से। बृहति छंद में है कि वेद शास्त्रों मंत्रों का जो भी हमारे आगम निगम पुराण वेद हैं, जो हम शास्त्र पढ़ रहे हैं, उपनिषद पढ़ रहे हैं, इसको मथें। मथने के बाद विवेक सम्मत अगर हम मथेंगे इसको तो इसमें से जो नवनीत प्राप्त होगा उसको उपयोग करने की शैली हम देखें। और अगर हम भटक जाएंगे तो अर्थ का अनर्थ लगा करके गलत दिशा में चले जाएंगे। तो जो भी हम लोग साधना करते हैं, कक्षाएं करते हैं, इसमें ढेर सारे प्रश्न पूछा जाता है, उसका उद्देश्य यही रहता है कि मथ मथ करके हम अपनी दिशा को सही दिशा में ले जाएं। विवेक सम्मत मथना हमको। धियो मथ्य उन्मथ्य आगम निगम मंत्रान सुमतनान और विजानीय तत्वम विमल नवनीतम परमिव। और यही साधना हमारी विवेक की साधना है। जब विवेक से हम मथने लगेंगे तो हम सही दिशा में चल पड़ेंगे। अब धियो के बाद आता है योनः। सबका निचोड़ और सार योनः में संयम। संयम नहीं हो तो कुछ नहीं हो पाएगा। और संयम का विज्ञान इसको हम समझें कि संयम कैसे होता है। तो धियो और योनः ये दोनों बृहति छंद में है, तो धियो को पढ़ लिया गया, योनः को पढ़ लें। योनो वास्तु शक्ति साधन चयो न्यूनाधिकाश्चाथवा भागम न्यूनतम ही तस्य विदधेयमात्म प्रसादाय च यद पश्चाद अवशिष्ट भागम त्यक्त्वा फलासामहिर और तद्धीनेषु अभिलाषवत्सु वितरेद ही शक्तिहीना स्वयं। गांधी जी का ट्रस्टीशिप सिद्धांत हमने पढ़ा था, वह यहाँ पर आकर के योजना की साधना में आया कि हमको अपनी सविता को भी इंप्रूव करना है, सावित्री को, गायत्री को भी लेकर चलना है। तो चेतना के भी क्षेत्र में चले और संसार में भी हमको साधन संपन्न होना पड़ेगा। तो साधन संपन्न गायत्री साधक कभी दरिद्र नहीं हो सकता, गरीब हो सकता है, दरिद्र नहीं। तो साधन को भी हम बढ़ावें और बढ़ा करके साधनों का सदुपयोग करें। सदुपयोग कैसे हो सकता है? संयम से। अपनी आवश्यकता न्यूनतम से न्यूनतम में, जो भी हमारे पास शक्ति और साधन है, कम हो या ज्यादा हो,
उसके न्यूनतम भाग से अपना काम चलाना और निस्वार्थ भाव से बाकी लार्जर शेयर, लायंस शेयर जो है हम त्याग दें। और त्यागने का जिम्मेदारी भी अपनी ही बनती है। वितरेद ही शक्तिहीना स्वयं। खाली अपने हाथ से छूने का मैटर नहीं, किसी के हाथ से छुआ जाए, लेकिन उसको इंश्योर करना पड़ेगा इसका सदुपयोग हो रहा है। जो असहाय है, असमर्थ है, उनके ऊपर हम दया नहीं कर रहे हैं, वो हमारा स्वरूप है, तो उसको हम दान के रूप में उनको दे करके उससे हम निवृत्ति लें कि जो हमारा लार्जर शेयर है उसका सदुपयोग हुआ कि नहीं। लेकिन अपना काम संयमित होकर चलना पड़ेगा। हम दुनिया के लिए एसी लगाते हैं लेकिन अपने लिए एसी नहीं यूज करते हैं, तो इसमें अहंकार नहीं आना चाहिए। हमको इस तरह की जीवन शैली अपनाना पड़ेगा। तो साधनों को भी हम संचित करें और सदुपयोग करें संयम के माध्यम से। यही शिक्षा हमको देता है और इसको करने से भीतर बाहर आनंद ही आनंद होता है। जब दूसरे का कल्याण होने लगता है तो अपने को बड़ा सुकून मिलता है। तो योना भी हमको अंत में देता है यही शिक्षा। अब लास्ट जो शब्द है प्रचोदयात्, ये है गायत्री मंत्र का या गायत्री गीता का पूरा निचोड़। इसको हम देखें कि प्रचोदयात् जो है वो जगती छंद में है 12-12 के रूप में। और जिस तरह से हवन यज्ञ करने के बाद हम लोग नमस्कार कर देते हैं परम चेतना को, उसी भाव में इसको हम पढ़ करके और फिर इसको 1 मिनट में एक्सप्लेन करके सेशन को क्लोज करें। तो उसमें हम आ जाए। नमोस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादा शिशिरोर्बाहवे प्रचोदयात् स्वं त्वितरांश्च नरप्रयाणाय च सत्यवर्तनम् अकृतं हि कर्माखिलमित्थिलङ्घिना वदन्ति धर्मम् इति हि विपश्चिता वदन्ति धर्मम् इति हि विपश्चिता सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। ये इसका लय हो गया और ये जगती छंद भी है। विशेष प्रार्थनाएं हम लोग इसी छंद में करते हैं। ये क्या इंडिकेट करता है कि पूरे गायत्री मंत्र में हमको प्रेरणा मिलती है, परम चेतना हमको प्रेरणा देती है और इसका स्वरूप प्रेरणात्मक होता है। तो पूरे गायत्री महामंत्र का जो निचोड़ निकल के आ रहा है कि प्रचोदयात् स्वं त्वितरांश्च मानवान्, हम स्वयं को प्रेरित करें, त्वितरांश्च मानवान्, और सभी मनुष्यों को भी प्रेरित करें। प्रचोदयात् स्वं त्वितरांश्च मानवान् नरः प्रयाणाय च सत्यवर्तनम् अकृतं हि कर्म अखिलमित्थिलङ्घिना वदन्ति धर्मम् इति विपश्चिता। हमारे सारे ज्ञानी, सारे विद्वान, सारे धर्म शास्त्र का निचोड़ यही है। इसी को धर्म कहते हैं कि जो हम दूसरों को प्रेरित करें, जिस भी रूप में प्रेरित करें, ज्ञान के रूप में प्रेरित करें, शक्ति के रूप में प्रेरित करें, सामर्थ्य के रूप में, साधन के रूप में प्रेरित करें। अपने सारे दायित्वों का निर्वहन हमको प्रेरणा के रूप में जरूर देना चाहिए ताकि हम भी भटके न और दूसरों को भी न भटकने दें। इन्हीं के साथ 10 मिनट समय हमने ज्यादा लिया, चूंकि शुरुआत में थोड़ा सा समय लग गया था, इसलिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। इस क्लास का नियम का हमने उल्लंघन किया है और हम अब चाहेंगे कि इस स्वाध्याय में हमारे जो सभी साधकगण हैं, विशेष रूप से जो हमारे वरिष्ठ साधक हैं, वो अपने अनुभवों को भी साझा करें ताकि जो भी गुत्थियां हैं वो सुलझाई जा सकें। तो 10-15 मिनट के अंदर इसको करके और फिर बाबूजी से हम सब आशीर्वाद लें, उनका मार्गदर्शन लें कि किस दिशा में हमको चलना है। अमन भैया, तो अब सेशन को करने, कोई अगर चैट में आता है तो लोग शेयर करें। ये अपना जो भी हम जीने का प्रयास कर रहे हैं उसी भाव में इस चीज को हमने व्यक्त किया है और बाकी हो सकता है व्यक्त करने में कोई त्रुटियां आई हों तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। हाँ भैया। जी भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका स्वाध्याय निश्चित ही उच्च कोटि का है
इतने श्लोकों को स्मरण करना ये निश्चित ही आपकी साधना है, जो आप इतना, और इसमें स्मरण नहीं कर रहे ना, स्मरण करने के बाद में भी है उसमें चिंतन मनन करके और उसका जो है नवनीत निकाल लेना, एक बहुत बड़ी बात है। आप हम सभी के लिए ये जो है प्रेरणादायक है, प्रेरणा स्रोत है। तो मेरा निवेदन है सभी भाइयों से बहनों से जो भी कक्षा में है, वो लोग कृपया अपना कोई प्रश्न हो या कोई अभिव्यक्ति अपनी करनी हो तो कृपया अपना हैंड रेज कर देंगे या फिर चैट में प्रश्न लिख देंगे। जी, सभी से निवेदन है। भाई साहब, जिस तरीके से इनकी आध्यात्मिक जीवन में पकड़ है, वैसे सांसारिक जीवन में बहुत अच्छी पकड़ है। भाई साहब बहुत ही उच्च पद पर हैं, ये भारत सरकार के बीएसएनएल में ये आईईएस पद पर हैं। तो हम लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार से इन्होंने अपने जीवन में बैलेंस बनाया है। और गायत्री का मतलब ही बैलेंस है, कहीं पे भी अनबैलेंस का मतलब नहीं है। गायत्री गायत्री जब व्यक्ति के जीवन में आती है तो उसकी भौतिक और आध्यात्मिक दोनों क्षमताएं बैलेंस हो जाती है, कहीं पे भी कोई अनबैलेंस वाली स्थिति नहीं रहती। इसीलिए गायत्री के गोत्र को जो है संख्यायन गोत्र बोला गया है कि गायत्री का साधक पदार्थ का भोग करता हुआ भी आत्मिक प्रगति कर लेता है जीवन में। अपना जीवन में आध्यात्मिकता को वर्ण करता रहता है, दोनों पथ पर जो बिल्कुल बैलेंस्ड ग्रोथ में चलता है, संसारिकता का भी आनंद ले लेता है और उधर जो है आत्मिक प्रगति भी कर लेता है। तो सबसे निवेदन है कृपया जरूर जो है अपने अगर कोई डाउट हो प्रश्नों को पूछें, या कोई अभिव्यक्ति अपनी करनी है गायत्री गीता के बारे में या किसी भी टॉपिक के बारे में, तो उसको अपना जो है हम लोग कह सकते हैं। जी, बाबूजी भी हमारे साथ में हैं। जी, भारती दीदी का एक चैट में प्रश्न डाला है, मैं पूछता हूँ। इनका प्रश्न है, प्लीज एक्सप्लेन पवित्रता, हाउ टू इंक्रीज इट इन लाइफ, व्हाट काइंड ऑफ एक्ट्स। जी भाई साहब, आप म्यूट हो गए हैं शायद, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ भाई साहब। जी भाई साहब, हाँ आप। हाँ, प्रणाम भैया। तो ये गायत्री भारती दीदी का बहुत बढ़िया प्रश्न है, ये सामने हमारे आया था जब पवित्रता के ऊपर लगभग 4-5 साल पहले हमारी मुलाकात हुई थी। तो उस टाइम हम समझ नहीं पाए थे कि पवित्रता को कैसे बढ़ाया जाए। शिक्षा तो हमने ले लिया, मेजर वीके खरे ने उस टाइम कहा, वैसे साहब पवित्रता को जितना बढ़ा सकते हैं, जैसे भी बढ़ा सकते हैं। फिर हमने देखा कि कुछ अगर काम कर रहे हैं तो काम से अहंकार बढ़ रहा है, उसके बारे में अगर हम लोगों को बता रहे हैं कि हमने ये काम कर दिया, तो फिर देखिए उससे पवित्रता नहीं बढ़ रही है, हमारी शैली बढ़ रही है, हमारे अंदर अकड़ आती जा रही है। तो एक दूसरा भाव पैदा होने लगता था। फिर हमने शेयर करना बंद कर दिया, फिर हमने मौन का रास्ता अपना लिया कि जब परम चेतना अगर कुछ काम करके सामने कभी नहीं आ रही है, कभी नहीं बता रही है कि काम मैंने किया, करने वाला वही है, वो अकर्ता के भाव में हमेशा है और कर्ता के रूप में कर्म कर रहा है। तो जब भी हमारे अंदर अकर्ता का भाव रहेगा और सकारात्मक हम रास्ते को अपनाते रहेंगे, विवेक दिया है तो विवेक से अगर हम सकारात्मक दिशा में चल रहे हैं और भाव हमारे अंदर कर्ता का नहीं आ रहा है, तो पवित्रता स्वतः बढ़ने लगती है। और पवित्रता का पैमाना हम लोग खुद देखते हैं कि जब अंदर हमारे गुदगुदी होने लगती है, रोए खड़े होने लगते हैं, आंख से पानी गिरने लगता है, तो लगता है कुछ तो गंदगी साफ हो रही है और आनंद की एक अनुभूति होने लगती है जो हमने महसूस किया। तो जब भी कोई काम हम करते हैं लाइफ में, उससे देखते हैं कि हमारे आनंद में वृद्धि हो रही है, तो अगर वृद्धि हो रही है तो पवित्र काम हो रहा है। जिसका दूरगामी परिणाम अगर खराब आने वाला है तो फिर वो सकारात्मक काम नहीं हो पा रहा है, ये हमने महसूस किया। बाकी बाबू जी मार्गदर्शन करेंगे विशेष रूप से।
जी प्रणाम। दीदी प्रणाम। आप अमेरिका से हैं और भारती जी बहुत मनन चिंतन करती हैं और इनके प्रश्न भी बड़ा अजूबे होते हैं। पहले तो सुभाष सिंह जी, आपको हम बहुत आभारी हैं कि आप हमसे बढ़िया प्रवक्ता हैं। इतने टेढ़े टेढ़े जो हमको भी, मैंने सचमुच में ईमानदारी से बोल रहे हैं, जो टेढ़े श्लोक होते हैं उसमें से हम केवल उसके छोटे से उसके कड़ी को लेते हैं, लेकिन आपने तो हर एक सूत्रों को, और आज से कि मतलब करीब 7-8 दिन पहले हमने इनको टास्क दिया था कि आपको गायत्री गीता पर बोलना है, तो सब्जेक्ट को हम बदल दिया करते हैं। अब ऐसा नहीं, अगली बार जब सब्जेक्ट देंगे तो गायत्री गीता इनको नहीं देंगे। ये पूज्य गुरुदेव से हमने सीखा है कि जो तुम्हारा अपना है वो तो है ही है, कुछ नए फील्ड में आगे बढ़ो। तो सूर्य की किरणें जैसे सभी कैंपस में जाती है हर एक में, तो अपने को भी बहुमुखी प्रतिभा का धनी बनाना चाहिए, तो उतने क्षेत्रों में अपनी रोशनी बिखेरेंगे। तो ये है। और देखिए भारती दी का आपको नमन है, और आपका जो प्रश्न है कि हाउ प्लीज एक्सप्लेन पवित्रता, आप तो अंग्रेजी में ही वहाँ पर समझते हैं, हम हिंदी में बोलने का कोशिश कर रहे हैं, तो स्लो मोशन में तो आप उसको समझ सकते हैं। तो हाउ टू इंक्रीज इट। अब देखिए गायत्री महामंत्र में एक है देवस्य का वह अक्षर, ये पवित्रता की उसमें क्लू दिया हुआ है। वसो नित्य पवित्र सन बाह्याभ्यंतरस्तथा, यह तो पवित्रतायाम ही राजतेति प्रसन्नता, ये सूत्र है उसमें गायत्री महामंत्र के वह अक्षर में। तो जब हम लोग जप करते हैं तो किसी किसी दिन केवल एक अक्षर में ही घुस करके स्नान करना चाहिए, तो अर्थ का भी मिल जाएगा और अपने में उस तेज को अधिक अनुभव करेंगे हम लोग। उसमें कहा गया है, कहना कि वश नित्य पवित्र सन, कि हम लोग प्रति बाबूजी का शायद कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम है। जी, कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से बाबूजी लेफ्ट हो गए हैं, तो इन्हें दोबारा जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं बाबूजी भी। जी हाँ जी, बीच में इंटरनेट चला गया था, तो ये एक उनकी बात याद आती थी कि लोग तुमको देखकर ये कहें कि हमने एक अच्छे पिता की एक अच्छी संतान देखी। तो ये हमारा है कि अपना खुद का व्यवहारिक जीवन प्लस परिवार को संवारना, प्लस समाज के सोशल बॉडी को भी डेवलप करना, प्लस इकोलॉजी से अपना जो रिलेशन है वो भी शानदार रखना। तो ये हो जाता है, ये पवित्रता कहलाई। पवित्रता का आउटर हमारा ये है मैनर्स, इसको प्रैक्टिकल करेंगे तो बाहर के साथ में अपना इमोशनल, इमोशनल होगा, इको फ्रेंडली हम बनेंगे। ये पवित्रता है कि पवित्रता हर जगह चली जाती। ईश्वर पवित्र है
इतना पवित्र है कि इस किसी भी गंदगी में घुसे, चाहे सत में हो, रज में हो, तम में हो, कचड़े में भी जाता है तो लिटाता नहीं। ये पवित्रता का मतलब होता है कि हम चाहे सतोगुणी या रजोगुण या तमोगुण का प्रहार होता है, हम उसमें लिप्त ना हो। तो ये अच्छा अंतरंग पवित्रता में आ गई अपने के भीतर में कि मन बुद्धि चित्त अहंकार को हमेशा ये रखना, रिफाइंड रखना। और इससे होगा क्या कि आत्मा पर किसी भी तरीके का वो कोई आक्षेप नहीं आएगा, परिच्छन अवस्था उसको। तो पांचों कोषों को हम यदि रिफाइंड करते हैं भीतर वाला, तो वो हो जाएगा अंतरंग पवित्रता। तो इसमें क्या होगा, प्रसन्नता रहती है, पवित्रता में ही प्रसन्नता है। लेकिन थोड़ा सा स्नान भी कर ले आदमी तो चेयरफुल हो जाता है। घर गंदा है जहां तहां और इसको साफ करके वेल मैनेज सजा दें, डेकोरेटेड कर लें तो चेयरफुल होता है। तो ये क्या होता है कि भीतर के भी अपने शरीर के जो अन्य कॉन्शसनेस लेयर्स है, इसको भी हम लोग रिफाइंड रखेंगे थोड़ा। तो रिफाइंड का मतलब होता है कि वो आत्मा को अपने क्लच में न ले, आत्मा के अधीन काम करे। तो उसको हम लोग बोलेंगे कि ये वो पवित्र आ गई है, उसको ये रिसीव कर रहा है। तो वो तो इस टाइप से हम लोग इसको समझ सकते हैं। जी धन्यवाद, आगे देखिए। जी बाबूजी, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, कोई प्रश्न है तो? जी बाबूजी, इसमें पुरुषोत्तम जी ने पूछा है, भाई साहब प्रणाम, बहुत सुंदर वर्णन आपने किया। गायत्री रामायण में कितने छंदों का उपयोग हुआ है? और गायत्री रामायण अलग है, ये गायत्री गीता आज था। तो गायत्री रामायण के सूत्रों को हम लोग देख लेंगे, उसमें 24 है। तो देखिए मुख्य रूप से 7 है। किसी दिन हम छंदों की जानकारी हम लोग ले लेंगे क्योंकि श्लोक पढ़ने में दिक्कत ना। और एक वेद मंत्र में इसकी जानकारी दी गई है, गायत्री त्रिष्टुप जगत अनुष्टुप पंक्त्या सह बृहतुष्णिया ककुः शुचिभिः समयन्तु। तो इसी मंत्र से गायत्री माता का वैदिक आवाहन होता है। आप देखेंगे ये मंत्र है कर्मकांड भास्कर में, जहाँ 33 कोटि देवताओं का सर्वतोभद्र में पूजन होता है, वहां पर ऋतंभरा प्रज्ञा गायत्री के लिए ये मंत्र आता है। तो उसमें ये दे दिया गया है कि गायत्री त्रिष्टुप जगत, और उसी में अक्षरों के आधार पर उनके पद विन्यास होते हैं। जिसे मंत्र में 24 अक्षर है तो उसको हम लोग गायत्री कहेंगे, ये गायत्री छंद में। तो आप काउंटिंग करके जान सकते हैं कि कौन छंद में है। 24 28 रहता है तो उसको उष्णिक छंद कहा जाता है। तो 7-7 के 4 चरण होते हैं। तो उसको भी एग्जाम्पल कभी किसी कक्षा में हम लोग उसको देख लेंगे। और उसके बाद आता है कि 32 वाला अनुष्ठुप होता है, उसमें 8-8 के 4 चरण होते हैं। पुरुष सूक्त उसी में है सब। और या जो भी आपको देवावाहन मंगलम भगवान विष्णु है, तो ये अधिकांशतः पूज्य गुरुदेव ने पूरा प्रज्ञोपनिषद ही लिख डाला है उसी में, क्योंकि सबसे सरल सहज होता है। और गीता भी प्राय वही है, कुछ उसमें मंत्र आ जाते हैं गीता में कृष्ण का, लेकिन सब अनुष्टुप अनुष्टुप है, बिल्कुल सरल सहज है वो, तो वो भी आ जाता है। और उसके बाद है 36 वाला, जिसमें आज बोले सुभाष सिंह जी, वो बृहति का होता है, आरती वगैरह में उसको इस्तेमाल कर लेते हैं। 44 होता है, 40 फिर आ जाएगा, पंक्ति का 40 होता है, 8-8 के 5 उसमें होते हैं चरण। और 44 का त्रिष्टुप ये होता है, यन मंडलम दितिक्रम विशालम, ये वाले जो सब चलते हैं उसमें। और तमादिदेव पुरुष पुराना देखिए, गीता में भी प्रेयर के अर्थ में ये सब आते हैं। तो उसमें 44 होता है, 11-11 के 4 होते हैं। इसी तरीके से 48 है जगती, और वो भी एक स्तुति के रूप में ही जहाँ पर आता है। तो उससे एक लयबद्धता है कि सारे संसार के परमाणु पार्टिकल्स एक लयात्मक गति से काम करते हैं। तो उस लयात्मक गति से बोला जाए किसी बात को कहा है कि चल, देखिए चल शब्द चल, लगता है कि अपने से जूनियर छोटों को बोल रहे हैं सर, चल देखिए उसके शब्दों के हेर फेर थोड़ा सा कर दे, टोन का आगे पीछे कर दे, तो बहुत अंतर पड़ जाता है। हेलो देखिए, हेलो हेलो हेलो, देखिए लगता है नहीं क्यों ट्यूनिंग्स भरा है इसमें कि कितना उतार चढ़ाव रह गया, इसी के आधार पर सारा संसार हिल रहा है वो। तो ये इसी को सुई कहा गया है। इन्हीं सूचियों से ईश्वरीय चेतना क्या करता है, सारे ब्रह्मांड को ध्वनि पर सारा संसार चला रहा है वो ईश्वर।
तो ये धीरे धीरे आ जाएगी हमको, तो वो आप काउंटिंग करके देख लेंगे, हम तो बता किसी भी श्लोक को आप फिर पढ़ सकते हैं। तो धन्यवाद। और कोई प्रश्न नहीं है तो ये जी बाबूजी, आगे भी प्रश्न है। शिवाकांत त्रिपाठी जी भाई साहब ने पूछा है कि भाई साहब प्रणाम, 3 विहारती का बहुत सुंदर विवेचन सुना, सप्त विहारती की कुछ विशेष विवेचना हो यदि हो सके। तो ये इसमें कर दिया गया भाई साहब। देख पीछे गायत्री हृदयम पर हमने क्लास लिया होगा, 7 विहारितियों का उसमें है। उसमें पूछा है जयगोल कृष्ण ने उनसे कि भगवान, बातचीत चल रही है तो ब्रह्मा जी से डायरेक्ट पूछा कि ये भू क्या है, भुआ क्या है, स्व क्या है, मह क्या है, जन क्या है, तप क्या है, सत्यम क्या है। तो उन्होंने 7 लोकों को बताया, और शरीर में भी कुछ गुरुदेव ने साहित्यों में चक्रों से भी उसका संपर्क जोड़ा है कि हम लोग इससे न सिर्फ अपना विकास, चेतना का, ये चेतनात्मक परतों का विकास होता है। तो उसको यदि देख लिया जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं तो अभी समय को देखते हुए उस पर, ये 7 व्याहृतियां 7 लोक हैं, और लोक होता है कॉन्शसनेस लेयर सब होते हैं। तो इसी तरीके से सत्यम वाला ऊपर सहस्रार तक जाता है, नीचे से क्रम में हम लोग चलेंगे तो क्रमशः अपनी चेतना का रिफाइंड होते जाएगा, परिष्कृत। तो सूक्ष्म से सूक्ष्म ईश्वरीय जो ये है लेयर, उससे अपना संपर्क बनते जाता है और गहराई मिलते जाती है और मस्ती बढ़ते जाती है ना। जी धन्यवाद। और है प्रश्न में? जी बाबूजी, अभी तो कोई प्रश्न नहीं है इसके बाद में। अच्छा ठीक है, 33 हो गया है तो देखिए इसमें 4 मिनट हैं जी। अच्छा, इसमें अपने तरफ से हम ये कर रहे हैं। इसमें अभी एक इनके एक्सप्लेनेशन में आया था कि ईश्वर के अनंत नामों में एक अनंत भी है। उनका अनंत नाम है, उन अनंत नामों में एक नाम अनंत, और अनंत चतुर्दशी मनाते हैं इधर आपकी तरफ लोकाचार में, लोकल पर्वों में एक अनंत चतुर्दशी होता है। वैसे अनंत चतुर्दशी एक प्रोमिनेंट पर्व है, फिर भी कहीं कहीं मनाते हैं, किसान, गृहिणी, महिलाएं सब मनाती हैं, अनंत मनाते हैं। हम लोग तरफ चलता है इधर, और लोक पर्व में है। तो उसमें होता है क्या कि अनंत इस भगवान विष्णु के पूजा उस दिन होती है, और उसमें देखे हैं कि एक अनंत नाम का, जिसे कैसे तीज के दिन अपना पहन लिए, अपना मंगलसूत्र पहन लिए, या जीतिया के दिन बच्चों के लिए जीतिया एक बना रहता है। तो अनंत भी बिकता है, वो धागा टाइप होता है बनवाने के लिए, उसमें अनंत। उसमें देखे हैं लोकल पर्वों में बड़ा गजब का कि महिलाएं इकट्ठे होकर, हम देख रहे थे कि इसमें महिलाएं क्या करती हैं इसमें, और केवल महिला ही कर लें, इसमें आचार्य वगैरह जी की भी जरूरत नहीं पड़ा। तो दूध है, मैं उसको अनंत भगवान, वही भगवान जी वही हो गए, बस मूर्ति बनने के बस उसको दूध में डुबो देती, और कुछ देर के बाद फिर उसको उसमें ढूंढती, हाँ मिल गए, अनंत भगवान मिल गए। तो वो कभी ऋषि लोग मध्यमा वाणी से पढ़ाए होंगे, जो दूध होता है क्षीर सागर बताया है, कहीं बाहर दूध का समुद्र नहीं है, अपने मस्तिष्क में जो व्हाइट मैटर, ग्रे मैटर है, इसी को ऋषि लोग दूध कहते हैं। दूध के समुद्र में, ये क्षीर सागर में भगवान विष्णु सो रहे हैं, तो सहस्रार, सहस्र फन फैलाए शेषनाग, तो सहस्रार चक्र उसी में, थैलमल वाला एरिया, वहां से सब निकल, थैलमल कोर्टिकल न्यूक्लियाई का है, तो वहां पर यहीं पर सो रहते हैं। तो दूध में वहां पर जाना, इसका मतलब होता है कि हमें अपने सहस्रार चक्र की ही साधना करनी चाहिए। वहीं पर अनंत भगवान विष्णु, वहां पर अनंत किरणें निकल करके पूरे अनंत लोकों तक हो जाती है, हर एक आयामों में। तो वो अनंतता के साथ जुड़ना। अच्छा, अनंत समापतिभ्याम भी तंजल ने योग दर्शन में उसमें बता दिया था कि अनंत यानी ईश्वर के साथ अपने संपर्क को जोड़े, और वो उसकी व्याख्या अनंत है। अनंत हर शब्द में, जब ईश्वर सर्वव्यापी हर अक्षर में होंगे, और उसके एक नाम है अनंत, तो हर अक्षर की अनंत व्याख्या हो सकती है। अब तक से मान लें कि अनेक भाष्यकार आए, 100 भाष्यकारों ने गीता पर कर दिया, तो हमें कोशिश करना चाहिए 101वां अर्थ क्या हो सकता है, ताकि उस अनंतता को लिमिटेशन में न रखा जाए। और जो भी कल्याणकारी है सब सत्य माने जाते हैं, और सापेक्ष सत्य में सब आते हैं। एक और कल्याणकारी अर्थ निकाल, इसी पर PhD मिलता है, और आदमी को एक नया लाइट मिलता है, खुश, अरे एक नया है, उसमें से क्लू मिल गया, और एक नए फील्ड में रोशनी बढ़ जाती।
और बराबर विकास क्रम चलता है, तो वो बहुत अच्छा लगा। अच्छा, अब देखिए चतुर्दशी को होता है और इसमें गायत्री गीता में 14 ही श्लोक, इसको बताया है कि 14 रत्न है, समुद्र मंथन की तरह साधना करने वाले साधकों को ये 14 रत्न उपलब्ध होते हैं। और ये 14 रत्नों को उसके साथ जोड़ा है गुरुदेव ने। ये समुद्र मंथन जब हो रहा था तो देखिए अरणी इसी में रखा गया है, नीचे कच्छप को मान लिया कूर्मा अवतार, वो नीचे मूलाधार वाला एरिया में, और रीढ़ की हड्डी को ही मथानी मान करके और ईडा पिंगला को सांप को इसी को रस्सी मान कर खींचा गया। तो उसमें कौस्तु परिजात कसुरा धन्वंतरी चंद्रमा, धन्वंतरी लोगों को कहाँ से आदमी कहाँ से पानी में डूबे रहेगा, आरोग्यता को धन्वंतरी कहा गया है, सब अलंकारिक चिन्हों में रख लिया गया कि साधक आरोग्य हो जाता है ये सब कर्म। और भी होता है, सौंदर्य की शक्ति मिल जाती है, परिश्रमी होता है हाथी की तरह। तो वो ये 14 रत्न उपलब्ध होते हैं, तो 14 श्लोक को उस दिन हम लोग व्याख्या कर सकते हैं। जहां भी अनंत चतुर्दशी पर्व मनाया जा रहा हो तो गायत्री गीता के 14 सूत्रों की विवेचना करके इसको हम लोग के जनमानस के भीतर में जा करके उनके भाषा में, उनकी शैली में, ग्रास रूट में इसको हम उतार सकते। हमने प्रैक्टिकल किया भी है इसका, कहेंगे कितना बढ़िया होता है और ये लाभप्रद है कि कहाँ पर किसको परोसा जाए, पिरवाया जाए, तो उसको लाभ मिलता है। और सबसे अधिक लाभ मिलता है कि जो प्रवक्ता, जो शिक्षक है, जो बोल रहा है, वो खुद उसको जीता है कि नहीं जीता, इसी पर वाक शक्ति आती। तो जी धन्यवाद, और समय लगता है कि हो गया है अमन जी, और ठीक है सुभाष चंद्र जी, आपके आभार। और प्रेरक हैं इस ग्रुप में, एक से एक जीनियस लोग हैं और साधक की भले प्रश्नोत्तरी में हिस्सा न लें तो समझिए कि कहीं ना कहीं हमेशा शोध में रहते हैं। और इतनी ड्यूटी लदी रहती है, जिम्मेदारियां हो भारत सरकार का से लेकर घर परिवार से लेकर, प्लस अंतर्मुखी साधना में भी करनी, स्वाध्याय भी करना है, तो उधर चेतना में लगे रहते हैं। तो अब गुरुदेव का सपना साकार होते, हमको बहुत प्रफुल्लता हो रही है कि शिक्षक पैदा करो, तो अब वो बात समझ में नहीं, लेकिन वो सब सूक्ष्म जगत में गुरु जी करा रहे हैं। अब ये गति चल पड़ा है तो ग्लोबल, अब इसको पूरे विश्व में इसको कोई गति नहीं रोक सकती है। अरिष्टान में ताक्षो गरुण की गति को नहीं रोका जा सकता है। और पूज्य गुरुदेव ये महाकाल की विद्या थी, गायत्री मंजरी में शिव जी बताया है इसको, पंचकोशी को, और दूसरे किसी भी के पास ये विद्या ही नहीं थी। इसलिए गुरु जी का एक नाम महाकाल भी है कि ये कहाँ से आपने पा लिया, ये तो सिर्फ शिव जी के पास थे। अन्य साधनाएं हम लोग करते थे इन दिनों का, तो वो उपलब्धि नहीं मिलती। तो ग्रास रूट के आदमी आज के समय में अत्यंत बिजी पीपुल कैसे लाभ ले ले। ठीक है, धन्यवाद। शांति बात करते हैं इसमें, फाइट मैटर व आपको नमन बाबू जी, धन्यवाद। ठीक है, शांति पाठ कर लेते हैं। ओम शांति शांति शांति। समाप्ति। प्रणाम। कल मिलते हैं योग दर्शन। जी सभी को बहुत बहुत प्रणाम। आज की कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं।